सब फ्रॉड है। जितना नेताओं का वादा है सब फ्रॉड है। हमारा जो अब तक न तो अखिलेश का वहाँ पदार्पण हुआ, न जोगी जी का हुआ, न केवल अपना वोट नजर आ रहा है, अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं। थोड़े से आंकड़ों में सबसे सर्वप्रथम राजनीति आ गई करता, नापी करता, और उसको वहाँ पर अगर जो एक्टिव रहा होता तो ऐसी अपनी घटना देवी बन गई फूलन देवी। और ना बुलडोजर जोगी जी का चल जाने से कहाँ मर गए बीजेपी वाले। बीजेपी जोगी जी का बुलडोजर कहाँ चले गए बुलडोजर। यादव का मामला है तो अखिलेश जी चुप्पी साधे हैं। अगर यादव का मामला नहीं होता तो अब अखिलेश पैदल लखनऊ से चले आए होते, हेलीकॉप्टर से भी नहीं आ पाए। अभी देवरिया की घटना हुई तो पहुंच गए, और जगह घटना है वहाँ गए नहीं और बुलडोजर चलवाए नहीं। इस चीज़ पर आरोप मैं जरूर लगाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, हम इस समय गाजीपुर ज़िले में हैं। किस प्रकार एक ऐसी हताहत घटना आप जान रहे हैं, अनुराग यादव की गर्दन कटती और माँ के आंचल में गिरता है, पूरा देश निभृक हो जाता है और हताहत एकदम सदमे में हो जाता है। हमारे बीच ओम प्रकाश सिंह हैं जो एसआई से रिटायर्ड हैं और सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से सवाल जवाब के भी करते हैं। और जो भी पार्टी हो, किसी पार्टी से नहीं रहे, ना ही इनको नेतागिरी करनी है, लेकिन समाज के हर मुद्दों पर ये बात करते हैं। इनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, आपने सर्वप्रथम ये कहा है कि जो है ये किसी पार्टी से नहीं है जी, तो ये हकीकत है कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं कुछ जरूर चौधरी चरण सिंह की पूजा करता था, इसलिए कि वो ऐसे व्यक्ति थे कि जो किसानों और जवानों के लिए मसीहा बन कर के थे और उनके लिए उनकी आंखें नम हो जाती थी, उनके लिए हमेशा वो तत्पर रहते थे। तो मैं उनकी अवश्य पूजा करता हूँ, लेकिन बाकी किसी नेता मंत्री को मैंने नहीं देखा, चाहे किसी सरकार कोई भी सरकार में आया हो। मैंने किसी को उनके रास्ते पर चलने के लिए उन्हीं के पौत्र जयंत चौधरी हैं, लेकिन मैं उनको भी अभी तक नहीं देख रहा हूं कि उनकी कार्य पद्धति, जबकि जयंत चौधरी से मेरी डायरेक्ट वार्तालाप होती है, हमारी बातें होती हैं। मैं उनके चुनाव प्रचार में भी गया हूं, लेकिन उनकी अब की जो बीजेपी सरकार में गए हैं तो कहीं न कहीं से हम नेता नहीं हैं। हम अपने पुलिस विभाग की लड़ाई अवश्य लड़ते थे, और लड़ते थे इसलिए कि हमारी पुलिस विभाग की लड़ाइयों, पुलिस विभाग के साथ इस नेताओं मंत्रियों द्वारा काफ़ी सौतेला व्यवहार किया जाता है अन्य कर्मचारियों के अनुरूप। तो इसके मुद्दा पर आप आए हैं अनुराग यादव के। जी, आप अनुराग यादव के मुद्दे की अगर पुलिस की बात करेंगे तो इतनी लंबी चर्चा हमारी हो जाएगी कि आपका वो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ मामला है अनुराग यादव जी। अनुराग यादव जो मारा गया, अब बताइए कि जो लड़का माँ बाप का एक हमारे देश का भविष्य बन करके उभरा था और उभर करके हमारे देश के सामने आ रहा था, और वो जो है अभी मात्र 16 से 17 वर्ष की आयु में ही अपने को विख्यात करने लगा और अपने माँ बाप को ढांढस देने लगा कि मैं इतना परिश्रम करूंगा कि आप लोगों के सारे दुखों को दूर कर दूंगा। दुखों को दूर कर क्या करेगा बेचारा, उसको ऐसा लोग कर दिए कि अब माँ बाप के ऊपर पहाड़ सा टूट गया। तो अब उस घटना में हमारी सरकारें जो हैं, इनकी रवैया इतनी गंदी है। हम कह रहे हैं कि वहाँ की ज़मीन को, वो जो जीएस लैंड की ज़मीन है, तो जीएस लैंड की ज़मीन पर पूर्ण रूप से अधिकार सरकार का होता है। तो सरकार चाहिए होती, वहाँ के रेवेन्यू विभाग पर मैं बहुत उंगली उठाता हूँ, इसलिए कि रेवेन्यू विभाग अगर चाहो तो वहाँ के एसडीएम, डीएम और कानगो लेखपाल सारे कर्मचारी चाहे होते तो ज़मीन का सीमांकन करके और उसको जीएस को अलग कर देते और कहते कि सारे लोग गलत कब्जा किए हो। अनुराग की जो बहन है सर, कह रही है कि कोई भी लोग साथ नहीं काम कर रहे हैं, हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मीडिया को भी आप देख रहे होंगे, वायरल हुआ था कि क्या हमारे भाई को कोई ला सकता है, दे सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकारें शिथिल नजर आ रही है। प्लीज चले जाइए यहाँ से, हमको कुछ नहीं है। हम 4 दिन से चिल्ला रहे हैं, कोई सुन रहा है? कार्रवाई चाहिए आप लोग, आप प्रशासन से पूछिए, प्रशासन से सवाल बताइए आप लोग क्या करें। मेरा लल्ला सत्य है मौत जी, और बाकी सब झूठ है, सब फ्रॉड है। जितना नेताओं का वादा है सब फ्रॉड है। हमारा जो भी है,
सब लोग ये झूठ और फराड से जुड़े हुए हैं, लेकिन मौत ही एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया के सबसे सत्य है। तो उसकी बहन की इस मांग को पूरी करने वाला तो ऊपर वाला भी नहीं कर पाएगा, इसलिए कि एक बार जिसको पैदा कर दिया दोबारा उसको नहीं पैदा कर सकता। तो ये ऊपर वाला नहीं कर सकता, तो जब ऊपर वाले की ये प्रकृति की बनावट को वो नहीं बदल सकता, तो पृथ्वी पर चलने वाले से अगर वो मांगती हैं तो ये तो कोई पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके सीने में बहनों के दर्द है, तो अपने दर्द को कैसे कहें? अगर वो मीडिया को अपमानित करें, पुलिस को अपमानित करें, रेवेन्यू विभाग को करें और नेताओं मंत्रियों के क्या कहें? अब तक न तो अखिलेश का वहाँ पदार्पण हुआ, न जोगी जी का हुआ, न माया जी का हुआ। इन लोगों को केवल अपना वोट नज़र आ रहा है, अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं। उपचुनाव हो रहा है 9 विधानसभा सीटों पर, तो इन लोगों को 9 विधानसभा सीट दिखाई दे रहे कि मेरा नेता मंत्री विधायक बन जाए और वो आकर के लूट करके राजा हो जाए, उनको लूटने के लिए। इसलिए कि अब हमारे रिश्वतखोरों के आंकड़ों में सबसे सर्वप्रथम राजनीति आ गई है, प्रथम की है राजनीति। और पुलिस तो 26वें स्थान की है, लेकिन पुलिस पहले नंबर पे समाज में है। तो इसकी व्याख्या क्या करूं? आप वहां ये मान लीजिए कि अगर रेवेन्यू विभाग उस ज़मीन का सीमांकन करता, नापी करता और उसको वहां पर अगर जो एक्टिव रहा होता तो ऐसी अपनी घटना नहीं घटती। उसके बहन का जितना आरोप है वो बिल्कुल सत्य है। उन बहनों के साथ हमारे तो बेटी समान नहीं पौत्री समान होगी, तो उनका मैं सम्मान और आदर करता हूँ कि उनको अपने दर्द को तो नहीं रोक सकती, लेकिन ढाढ़स बरते ताकि उनको आगे बहुत लड़ाई लड़ना होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि फूलन देवी बन गई, फूलन देवी और नाश कर दी, तो वो कहीं ऐसा न हो कि वो बहनें अगर इतना घृणित हो जाए कि उनके परिवार को। और अब तक हमारे न्यायालय को मैं क्या कहूँ कि न्यायालय जो कह रही है कि 15 दिन के पहले नोटिस चस्पा की जाए। क्यों नोटिस चस्पा की जाए? जीएस लैंड की ज़मीन है, गांव समाज की ज़मीन है, उस पर उनका क्या हक और अधिकार बनता है? तो वहाँ अब तक बुलडोज़र जोगी जी का चल जाने से कहाँ मर गए बीजेपी वाले? कहाँ शोर मचाते हैं मैं चलवा दूंगा बीजेपी जोगी जी का बुलडोज़र। कहाँ चले गए बुलडोज़र? बेगुनाह लड़के की हत्या हुई और वहाँ जोगी जी का बुलडोज़र नहीं चला अब तक। तो वो बुलडोज़र ऐसा चलना चाहिए कि अगल बगल के जिलों को रूह कांप जाता कि ऐसी अपनी घटना दोबारा कोई घटित न हो। तो ये निश्चित रूप से वहाँ सरकार की कमियां हैं। अखिलेश जी को ले लीजिए, यादव का मामला है तो अखिलेश जी चुप्पी साधे हैं। अगर यादव का मामला न होता तो अब अखिलेश पैदल लखनऊ से चले आए होते जौनपुर, और अब वो हेलीकॉप्टर से भी नहीं आ पाए। अभी देवरिया की घटना हुई तो पहुंच गए, और जगह घटना है पहुंच गए, सारी जगह पहुंचते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं पहुँचे? इसलिए कि यादव का मामला है और कहीं न कहीं से लालता पूंजीपति है, तो लालता का लगाव अन्य नेताओं से होगा, वो नेता रोक रहे होंगे। माया जी को ले लीजिए, माया जी तो केवल बीजेपी को चुनाव जिताने का कार्य कर रही है, इसलिए कि माया जी को अब चुनाव तो कोई जीतना नहीं, इनकी तो रणनीति ख़त्म हो रही है। तो माया जी केवल सीधे अभी लोकसभा 80 सीट पर उनका चुनाव लड़े और 1 सीट पर दूसरे स्थान पर नहीं गई, तीसरा का चौथे पर चली गई। ये स्थिति थी उनकी। जमानतें जब्त कितनी जगह हो गई। माया जी की तो ये कार्यप्रणाली है, माया जी भी नहीं गई। केवल सारी राजनीति में ये अपने पूंजीपति बनने का कार्य, हमारे माननीय जोगी जी को पूंजीपति तो नहीं बनना है, यह तो दोष आरोपण मैं नहीं लगा सकता, इसलिए कि वो ऐसे मठ के मठाधीश है जिसके पास इतनी संपत्ति खुद उस मठ के पास है कि उसी को जोगी जी देख रेख कर लें तो बहुत है। तो हमारे जोगी जी को यह लालसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जोगी जी वहाँ गए नहीं और बुलडोज़र चलवाए नहीं, इस चीज़ पर आरोप मैं जरूर लगाता हूँ कि हमारे माननीय जोगी जी को अब तक पहुँच करके जौनपुर में इतिहास लिख देना चाहिए, ताकि जोगी का नारा लग जाता, गूंजता जौनपुर में और चला जाता गोरखपुर से लखनऊ तक। तब मैं मानता माननीय जोगी जी को ये होना चाहिए था।